एमबीए चाय वाला क्या एक फ्रॉड कंपनी है? ये मैं नहीं बल्कि इसी बिजनेस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपए की दी थी पर डे की। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है। मेरा कंटिन्यूसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। दोनों उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। एक फेमस चाय कैफे वाला बिजनेस जिसे एक फेमस पर्सन प्रफुल्ल बिलोरे ओन करते हैं, तो क्यों आज उस कंपनी पर फ्रॉड के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? 24 करोड़ की नेटवर्थ वाले प्रफुल्ल बिलोरे की फ्रेंचाइजी आज क्यों घाटे में जा रही है? सबको मोटिवेट करने वाले बिजनेसमैन प्रफुल्ल क्यों आज अपने फ्रेंचाइजर को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे? 10,000 रुपए पर डे की सेल का प्रॉमिस करने वाले प्रफुल्ल का कैफे बिजनेस हर दिन के 600 रुपए भी क्यों नहीं कमा पा रहा? जानेंगे इस वीडियो में। रोस्ट वगैरह करते हैं यूट्यूब पे, क्या कहना चाहोगे? अरे कैसे लोग उनकी हैं? दुकान ही हमारे से चलती है। लेकिन खुद एमबीए चाय वाला आज मुश्किल में है। बहुत ज्यादा पड़ रहा है भैया, बहुत ज्यादा। हमारे चलते हुए आउटलेट पे लोग पूछ रहे हैं, हम हमारा दुख हम जान रहे हैं ना कि इतना सब होने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई? झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको? तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस। लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। प्रफुल्ल बिलोरे एक जाना माना नाम है। इस देसी बिजनेसमैन की कहानी 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू होती है, जहां पर इनका जन्म हुआ। प्रफुल्ल ने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में की, जिसके बाद उन्होंने 2-3 साल तक कैट, GMAT और ग्रे की तैयारी की। अपने 2-3 साल की मेहनत के बाद भी उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। पर उस समय तक उनको अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए प्रफुल्ल भारत घूमने चले गए। कई जगह पर घूमने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में आकर इनका सफर रुक गया। प्रफुल्ल चाहते थे कि वे अहमदाबाद के IIM से MBA करें, परंतु ऐसा न होने के कारण उन्होंने IIM अहमदाबाद के ठीक पीछे एक PG ले लिया ताकि वो अपने सपने जी सकें। इसके बाद इन्होंने मैकडोनल्ड में लगभग 6 महीने काम किया, जहां पर इनको महीने के 6,000 रुपए मिलते। इस समय तक इनके माता पिता इनकी जॉब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जॉब के दौरान पिताजी ने प्रफुल्ल से MBA की बात की और पिताजी की बात रखने के लिए इन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया, पर इनका थ्योरेटिकल पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे इस कॉलेज से बाहर आ गए। पर इसके बारे में इनके माता पिता को कोई जानकारी नहीं थी कि प्रफुल्ल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद प्रफुल्ल ने ऐसा कोई बिजनेस करने का सोचा जो पूरे देश में चलता हो और जिससे पूरा देश यूनाइट करता हो। तो इसी के बाद उनके दिमाग में चाय का ख्याल आया। इस बिजनेस के लिए ना तो कोई मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और ना ही किसी स्ट्रेटेजी की, और इसके साथ साथ इसके लिए मार्केटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे तो प्रफुल्ल एक अच्छे परिवार से आते थे और चाहते तो अपने पिता से बिजनेस के लिए 20-25 लाख रुपए ले एक रेस्टोरेंट की शुरुआत कर सकते थे, पर 20 साल की उम्र में वो रिस्क ले सकते थे और छोटे बिजनेस से शुरू कर काफी कुछ सीख भी सकते थे। और यदि ये बिजनेस फेल भी हो जाता तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो अब प्रफुल्ल ने 50 दिन के अंदर अंदर सभी छोटे मोटे बर्तन और ठेला खरीद अपने चाय का धंधा शुरू किया, और इसे शुरू करने में इनके मात्र 7 से 8,000 रुपए लगे। इससे पहले प्रफुल्ल ने घर में ना तो कभी चाय बनाई थी और ना ही झाड़ू लगाई थी, पर अपने बिजनेस में उन्होंने ये सब काम किए। पर इसके बाद भी प्रफुल्ल की दिक्कतें कम नहीं हुई। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तब पहले ही दिन उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया, तो तब उन्होंने सोचा कि अगर कस्टमर उनके पास नहीं आ रहा है तो वह कस्टमर के पास खुद जा सकते हैं। तो उस दिन इन्होंने अपनी कार से 10 चाय के कप सर्व किए और 30 रुपए प्रति कप के हिसाब से इन्होंने उस दिन 300 रुपए कमाए। अगले दिन वो कस्टमर अपने आप इनकी चाय पीने आए, क्योंकि इनकी सर्विस के साथ साथ इनकी कहानी भी काफी अच्छी थी। इसी बीच प्रफुल्ल को दूसरे चाय वालों और पुलिस ने भी परेशान किया, क्योंकि धंधा बढ़ने की वजह से दूसरे चाय वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो अंत में इन्होंने अपना चाय का कैफे शुरू किया। चाय बनाने के साथ साथ वो लोगों की हेल्प भी किया करते थे, और इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का काफी बड़ा हाथ रहा। इनके मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने लग गए, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। प्रफुल्ल इंस्टा रील्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी फेमस होने लगे। पर इंटरनेट पर फेमस होने के जहां फायदे हैं वहीं नुकसान भी। लोग प्रफुल्ल को जानने तो लग गए, पर पॉजिटिव वे के साथ साथ नेगेटिव वे में भी। जहां कुछ लोग इन्हें मोटिवेटर मानते तो वहीं कुछ लोगों के लिए इनकी बातें बकवास थी। कुछ लोगों का कहना था कि आप अपनी डिग्री में लाखों पैसे लगाने के बाद भी चाय का ठेला खोल रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। जहां आप चाय बेचकर महीने के 10,000 रुपए कमाओगे, वहीं अगर आपने अपनी MBA की डिग्री कर ली तो आपको 12 लाख का पैकेज आराम से मिल सकता है। इसी तरह के कमेंट्स के बाद भी प्रफुल्ल बिलोरे सोशल मीडिया पर छाते चले गए। आज MBA चाय वाले के देश भर में 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और
प्रफुल्ल अपना बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल से करते हैं, मतलब कि इनके फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है, पर इसके लिए उनको पहले फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है। जहां आज इनके कुछ आउटलेट्स प्रॉफिट में हैं, वहीं इनके कुछ आउटलेट्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे कि इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने 4 फरवरी 2023 को प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई और उनके अकॉर्डिंग प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए लिए थे और उनसे वादा किया था कि आपको आउटलेट से हर दिन 10,000 की सेल हो जाएगी। और इस फ्रेंचाइजी को खोलने के लिए आशीष ने बैंक से लोन भी लिया। इस आउटलेट से आशीष हर दिन 10,000 की सेल नहीं बल्कि 600 रुपए की सेल भी मुश्किल से कर पा रहे हैं। सिर्फ आशीष ने ही इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, बल्कि आज इन पर 28 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं। भवन कुआं के रहने वाले तन्मय चौकसे ने इनका आउटलेट खोलने के लिए अपने 40 लाख रुपए लगा दिए, पर इस आउटलेट की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि आज उन्हें इस आउटलेट को बंद करना पड़ा। लखनऊ के विनीत राय ने फ्रेंचाइजी पर 25 से 30 लाख रुपए लगाए, पर आज वो भी बंद हो चुका है। दरअसल उन आउटलेट ओनर का ये कहना है कि आउटलेट खोलने से पहले प्रफुल्ल ने उनसे बड़े बड़े वादे किए, पर वो सभी प्रोमिसेस और वादे झूठे थे। अगर आपको सच्चाई बताएं तो आज MBA चाय वाला के ज्यादातर आउटलेट्स या तो ब्रेक इवन पर हैं, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन पर हैं, और या तो घाटे में हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आइए इसे समझते हैं। जब भी अगर मैं MBA चाय वाला का नाम लूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, चाय या फिर प्रफुल्ल? जरूर से प्रफुल्ल, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग काफी अच्छे से कर रखी है। जैसा कि हमने बताया कि ये सोशल मीडिया पर काफी फेमस है, पर देखने वाली बात तो ये है कि ये किन लोगों में फेमस है। दरअसल ये उन लोगों में फेमस है जो कि या तो मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से। और मिडिल क्लास लोगों में ये इसीलिए फेमस है क्योंकि उन लोगों को प्रफुल्ल बिलोरे की स्टोरी काफी पसंद आती है, जिसमें एक आम इंसान ने अपने दम पर सक्सेस हासिल की, और वो मिडिल क्लास लोग भी इन्हीं की तरह सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। पर इसमें बात ये है कि वो सक्सेस तो हासिल करना चाहते हैं, पर इनकी चाय नहीं पीना चाहते, क्योंकि प्रफुल्ल को देखने वाले 80% लोग टियर 2 या टियर 3 सिटी से आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज के अलावा पैसों की भी कमी होती है। अब जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो एक बार तो प्रफुल्ल की 80 रुपए वाली चाय पी लेंगे, पर हर बार अपने दिन की शुरुआत प्रफुल्ल की चाय के साथ करना उनको महंगा पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि लोग उनके फ्रेंचाइजी लेते क्यों हैं। जैसे कि हमने बताया कि उनकी ऑडियंस मिडिल क्लास है, और जब प्रफुल्ल उनको मोटिवेट करते हैं तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए होती है, तो वो लोग कहीं से लोन का जुगाड़ कर प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। पर ऐसी फ्रेंचाइजी को टियर 2 और टियर 3 सिटी में खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सिटीज की पॉपुलेशन 80 रुपए की चाय अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो फिर वो आउटलेट्स और फ्रेंचाइजी डायरेक्टली घाटे में जाने लगते हैं। दरअसल प्रफुल्ल बिलोरे ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो चाय नहीं बल्कि सपने बेचते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रफुल्ल अपनी फ्रेंचाइजी कितने में और कैसे बेचते हैं, तो चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल इनकी फ्रेंचाइजी के 3 मॉडल होते हैं। पहला क्योस मॉडल, जिसमें आपको 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। दूसरा डाइन इन मॉडल, जिसमें आपको 300 से लेकर 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। और इनका तीसरा मॉडल है लॉन्च मॉडल, जिसमें आपको 500 से लेकर 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। लॉन्च मॉडल की फ्रेंचाइजी फीस होती है लगभग 10 लाख रुपए, और वहीं आपकी इंटीरियर कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट आती है 15 से 20 लाख रुपए, और 7 से 8 लाख रुपए आपके अदर एक्सपेंस होंगे। इसका मतलब अगर आपको लॉन्च मॉडल खोलना है तो आपको 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए आपकी एक दिन की सेल मिनिमम 15,000 होनी चाहिए, तब जाकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ रिकवर कर पाओगे। पर जैसा कि हमने कहा कि इनके कुछ आउटलेट 600 रुपए की सेल भी नहीं कर पा रहे हैं। 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल अपने आउटलेट काफी छोटी सिटीज में भी खोल देते हैं, जहां लोगों के पास एक चाय के लिए 70 से 80 रुपए नहीं होते। जहां हम अपने शहर में 10 रुपए की चाय कहीं भी पी सकते हैं, तो फिर एक आम आदमी 70 रुपए की चाय क्यों पिएगा। दरअसल इनका ये मॉडल सिर्फ टियर 1 सिटीज में ही कामयाब है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में। और इनके फेलियर का दूसरा कारण है इनकी ऑडियंस। दरअसल प्रफुल्ल बिलोरे की ऑडियंस भी छोटी सिटीज से ही बिलोंग करती है। वहीं 70 रुपए की चाय को मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर क्लास का व्यक्ति ही पीता है। कहने का मतलब ये है कि प्रफुल्ल एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिडिल क्लास को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कामयाब मॉडल है ही नहीं। और सबसे मेन बात तो ये है कि मिडिल क्लास लोग कभी भी चाय पीने के लिए कैफेज में नहीं जाते। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि MBA चाय वाला की या तो चाय में गड़बड़ है और या तो प्राइस में। दरअसल ऐसा है ही नहीं। दरअसल गड़बड़ इनके प्राइस या चाय में नहीं बल्कि इनकी ऑडियंस में है। प्रफुल्ल ने अपनी ऑडियंस ऐसी बना रखी है जो कि चाय 10 रुपए की पीना चाहती है, पर
प्रफुल्ल उन्हें जबरदस्ती से महंगी चाय बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर उनके आउटलेट पर ग्राहक आएंगे ही नहीं तो आउटलेट को घाटा होना साफ सी बात है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर MBA चाय वाला एक फेल बिजनेस है तो इसकी तरह बाकी बिजनेस भी फेल ही होंगे। दरअसल ऐसा नहीं है। चाय सुट्टा बार का अगर आप मेन्यू देखेंगे तो आपको वहाँ चाय मात्र 10 रुपए में मिलेगी और कॉफी मात्र 15 रुपए में, क्योंकि चाय और कॉफी उनका ड्राइवर प्रोडक्ट है। दरअसल ड्राइवर प्रोडक्ट वो होते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर एक बार कस्टमर कैफे में आ जाए तो वो चाय के साथ साथ कुछ और भी खा लेता है। तो इसी बिजनेस मॉडल से चाय सुट्टा बार पैसे कमाता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या प्रफुल्ल ने कोई फ्रॉड किया है और क्या उनको जेल हो सकती है? इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। प्रफुल्ल ने चाहे अपने फ्रेंचाइजर को जितने भी वादे किए हों पर वो रिटर्न में नहीं किए। मतलब प्रफुल्ल ने वो वादे सिर्फ अपने मुंह से किए, टर्म शीट पर नहीं। तो कोर्ट और पुलिस की नजरों में प्रफुल्ल एकदम बेकसूर हैं। तो क्या फ्रेंचाइजर को अपनी फ्रेंचाइजी फीस वापस मिलेगी? इसका भी सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि टर्म एंड पॉलिसीज में फ्रेंचाइजी फी नॉन रिफंडेबल है और इस टर्म पर हर किसी फ्रेंचाइजर के साइन होते हैं। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूरी सोच समझ के साथ पैसा लगाएं, ना कि किसी की बातों में आकर। MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजर ने सिर्फ प्रफुल्ल बिलौरे की बातों पर अपनी बिड लगाई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रफुल्ल बातों में काफी आगे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि IPL कैसे हर साल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ChatGPT हमारे जॉब्स को खा सकता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।